नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Thank you. Motion moved. Notices have been received. Just listen. Notices have been received from honorable members of the CPM, Dr. John Britas, number 2, Shriman A. Rahim, and number 3, Dr. V. Sivadasan, as also honorable member Shriman Santosh Kumar P. from CPI opposing the introduction of the Prevention of Insults to Honor Amendment Bill 2026. As per Rule 6(7) and practices in this regard, the mover of the motion for introduction of the bill and those who are opposing are permitted to state their grounds very briefly. Then the chair has no option but to put the question for the decision of the House. Accordingly, I will allow Dr. John Britas, leader of CPM, and then Shriman Santosh Kumar P. from CPI to speak very briefly, 1 minute, followed by Minister who is introducing the bill. Additionally, the introduction of the bill can be opposed on the grounds of legislative competence or its accountability, its constitutionality. We should keep in mind that the parent bill of this amendment bill, Prevention of Insults to Honor, to National Honor Bill, has already been cleared by this House in 1971. In 1971, this parent bill has been already cleared. I again request the honorable members to speak very briefly, as we will have full discussion at the consideration stage of the bill. Dr. John Britas, for 1 minute. Sir, these are my objection at the introductory stage. तो राज्यसभा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। हालांकि लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा को आज स्थगित कर दिया गया सोमवार तक के लिए और वहीं राज्यसभा में चर्चा जारी है। इसी के साथ चलिए अब न्यूज मंच में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो टॉप की खबरें जिन पर करेंगे विस्तार से बात। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहली और प्रमुख खबर होगी कि एक्शन में सरकार नजर आ रही है, लेकिन आखिर फिर भी क्यों विपक्ष को तकरार है, क्योंकि लगातार विपक्ष अपनी मांगों को बदल रहा है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर, संसद में संग्राम आखिर कब थमेगा घमासान। जी हां, चर्चा करने के लिए अगर हम बात करें तो चर्चा के लिए सत्ता पक्ष जो वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस चर्चा से भागता हुआ नजर आ रहा है और यहां तक कि सदन को भी नहीं चलने दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है, इस खबर के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है कर्नाटक से, जहां पर केपीएससी एग्जाम में स्कैम, जी हां, धांधली पूरी सामने आई है। 400 सीटों को लेकर के ये पूरी धांधली, और यहां पर दरअसल जानकारी ये मिली है कि बिचौलिए जो है वो मांग कर रहे हैं भर्ती को लेकर। आखिर कितने रुपए की ये मांग की गई है और क्या है ये पूरा मामला, वो भी बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो जहां आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और काम बिल्कुल भी नहीं हो पाया। दरअसल जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्ष हंगामा करने लगता है और सत्र को स्थगित करना पड़ता है, फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। विपक्ष पहले चर्चा की मांग करता है और जब चर्चा के लिए सत्ता पक्ष राजी है तो फिर विपक्ष की ही मांगे ही बदल जाती हैं। कुल मिलाकर विपक्ष इस समय चर्चा से भाग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पेपर लीक मामले को लेकर कड़े कदम उठा रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है और आज कैबिनेट में इसको लेकर फैसला भी लिया जाएगा, जिसके बाद अगले हफ्ते में उसे संसद में पेश किया जाएगा। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें लोकसभा और राज्यसभा की, क्योंकि मानसून सत्र की अगर हम बात करें तो मानसून सत्र का आज 5वां दिन है, लेकिन लगातार दोनों ही जगह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में लगातार नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया, जिसकी वजह से सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। लोकसभा को भी आज स्थगित कर दिया गया सोमवार के लिए। तो वहीं राज्यसभा में अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई दी थी, हंगामा भी हो रहा था और चर्चा कराने की कोशिश कहीं ना कहीं सभापति करते हुए नजर आ रहे। तो ये 2 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की सत्र, मानसून सत्र का, जहां आज 5वां दिन है। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें कि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, जिन्होंने कहा कि चर्चा से जो विपक्ष है वो इस समय भाग रहा है। पहले चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी और अब चर्चा कीजिए, लेकिन चर्चा करने से विपक्ष भाग रहा है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और चर्चा ना होने देना
इससे गलत संदेश जाता है। सार्थक चर्चा आखिर विपक्ष क्यों नहीं चाहता, ये सवाल कहीं ना कहीं किरण रिजिजू की तरफ से खड़ा किया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर कठोर कानून लाएंगे, चर्चा होने दे राहुल गांधी, और नई नई शर्त हर रोज ना रखी जाए राहुल गांधी की तरफ से। आइए एक बार आपको सुनाते हैं। तैयार भी हो गए थे, आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया, और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। तो किरण रिजिजू को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और चर्चा ना होने देना, इससे कहीं ना कहीं जनता में गलत संदेश जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष से अपील की है कि वो पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय सदन में चर्चा के लिए आगे आए। आइए आपको सुनाते हैं। कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। अब चर्चा का विषय है ना, तो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? चर्चा करिए और टोटलिटी में करिए। कितने राज्यों में पेपर लीक हुए और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, ये सब चर्चा करिए ना, देश के सामने आएगा। यही सरकार चाहती है। तो सीधे तौर पर चर्चा की मांग की जा रही थी पहले विपक्ष की तरफ से, लेकिन जब सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं विपक्ष इससे दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है और अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग चीजें रोज रखी जा रही हैं, अलग अलग मांगे रखी जा रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की, जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे। सरकार की तरफ से बात कही गई। तो वहीं आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्चों का जो हित है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च स्तर पर सुधारों की निगरानी की जाएगी और प्रश्न पत्र प्रक्रिया की जानकारी केंद्र की तरफ से दी जाएगी। प्रिंटिंग से लेकर वितरण तक पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर पूरा क्या प्रोसेस होता है, किन किन स्टेज होती हैं, और इसको लेकर के नीट को कंप्यूटर आधारित बनाने पर भी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही डाटा और साइबर सुरक्षा पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल किए गए। डाटा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्निंग बोर्ड की क्या आखिर व्यवस्था क्या होगी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेस्टिंग व्यवस्था को कैसे बेहतर और बनाया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अब पूरा सवाल ये किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद अब जवाब दिए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, सबसे पहला सवाल यही कि जब विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी चर्चा करने के लिए, और अब सत्ता पक्ष राजी भी है कि आप आइए और चर्चा कीजिए, क्योंकि चर्चा अगर नहीं की जाएगी तो इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके अंदर एक गलत मैसेज जाता है। उसके बावजूद भी विपक्ष अपनी हर रोज नई नई मांगे लेकर आ रहा है कि पहले आप ये काम कीजिए, पहले ये काम कीजिए, उसके बाद हम चर्चा में। कहीं ना कहीं बहानेबाजी नजर आती है विपक्ष की। राजेश,
और देखिए, निश्चित तौर पर अब जबकि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनसे मेदांता अस्पताल में जाकर के मुलाकात की और जो भी वार्ता का दौर था वो चलने के बाद उन्होंने अपना अनशन जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे में अब जो विपक्ष की मूलभूत जो मांगें थी वो लगभग पूरी हो गई हैं, लेकिन अब विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। पहले उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं और जब चर्चा की मांग मान ली गई तो फिर अब वो इस्तीफे पर अभी भी अड़े हुए हैं, जिससे सदन का कामकाज जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अभी 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई ज्यों शुरू हुई, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण जो विधेयक है उसको गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, हालांकि विरोधाभास के बीच ही उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, सदन ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब उस विधेयक पर चर्चा कब होगी ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल राज्यसभा की कार्रवाई भी सोमवार दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लोकसभा की कार्रवाई पहले ही स्थगित हो गई थी। तो दोनों सदनों की जो कार्रवाई है वो प्रभावित हुई है। आज भी दिन भर के लिए स्थगन हो गया है और संसद का जो मॉनसून सत्र है उसका पहला हफ्ता अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो पूरी तौर पर वॉश आउट हो गया है। कोई ठोस विधायी कार्य जो है वो अब तक नहीं हो पाया है। सिर्फ एक विधेयक आज इंट्रोड्यूस हुए और एक विधेयक और पहले दिन जो है वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो हठधर्मिता है उसकी वजह से संसद का कामकाज बुरी तौर पर प्रभावित हो रहा है और इससे देश के जो करोड़ों रुपए हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं और संसद में कोई ठोस कामकाज दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके साथ ही राजेश, अगर हम देखें तो जहां विपक्ष एक तरफ चर्चा से भागता हुआ इस समय नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज अहम सुनवाई हुई नीट मामले को लेकर। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कई मामलों में दखल देता रहा है, कई मामलों में डायरेक्शन जो है उनका प्राप्त होता रहा है, लेकिन जहाँ तक धरना प्रदर्शन और विपक्ष के रवैये का सवाल है तो अब जबकि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है तो अब विपक्ष को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार अपील कर रहा है कि संसद की कार्रवाई जो है वो चले। और आज भी हमने देखा कि मकर द्वार पर कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल के जो सांसद थे उन्होंने ज़ोरदार धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया और उसके बाद हाउस के भीतर भी जाकर उन्होंने सदन को स्थगित कराने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो शोर शराबे का दौर है वो पूरे हफ्ते भर चलता रहा, सड़क से लेकर संसद तक, संसद के बाहर भी, संसद के भीतर भी, और धरना प्रदर्शन का भी दौर चला। तो ऐसे में जब अनशन अब चूंकि समाप्त हो गया है तो एक माहौल में बदलाव आना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार मुद्दों की अनदेखी की जा रही है, मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में सदन का वक्त बर्बाद हो रहा है। देश की जनता जो अपनी भोली भाली जो जनता है अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद भेजती है कि संसद में आकर वो उनके हक हुकूक की बात करेंगे, उनके हितों की हिमायत करेंगे, ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं उनके जनहित से जुड़े हुए सवाल पीछे छूटते जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो मेट्रो स्टेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट्स अभी तक मिल पा रहे हैं, क्योंकि करीब 17 स्टेशन ऐसे हैं, 17 से 18 स्टेशन जिनको बंद कर दिया गया। सुबह 7:30 बजे से ये स्टेशन बंद है और इससे सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो अपने कामकाज के लिए इन मेट्रो स्टेशन के जरिए अपने जो ऑफिस है वहां तक पहुंचते हैं। तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल आपने सही कहा कि मेट्रो से सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि जो मीडिया कर्मी हैं वो भी उसी में सवार होकर आते हैं। बहुत सारे लोग जो नोएडा से पार्लियामेंट संसद कवर करने के लिए आ रहे हैं उनको भी पैदल चलना पड़ रहा है। मंडी हाउस जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद है, केंद्रीय सचिवालय बंद है, खान मार्केट बगल में बंद है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो संसद और जंतर मंतर के इर्द गिर्द जो भी मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद हैं और जिसकी वजह से आम लोगों को, मीडिया कर्मियों को भी संसद पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कल जिस तरीके का मेट्रो का संचालन रहा वही स्थिति कमोबेश आज भी दिखाई पड़ रही है। जो सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन है
वहां पर आई कार्ड देखकर एक गेट से कुछ लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई है, जो सरकारी कर्मचारी हैं या संसद कर्मी हैं। लेकिन जो तमाम स्टेशनों पर जो कल से घेराबंदी है वो कैरी ऑन हो रहा है और इंटरनेट भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों को असुविधा जरूर हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए राजेश। तो राजेश ने तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाई, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी है। महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं विकास की गति वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात करते हैं न्यूज़ पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर की। ब्रेक से पहले हमने देखा था कि दिल्ली के क्या कुछ हालात हैं। अब एक और, जहां दिल्ली में पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन की सारी तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक से भी कुछ ऐसी ही खबर इस समय सामने आई है, जहां कर्नाटक लोक सेवा आयोग की पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती को लेकर धांधली का ये पूरा मामला सामने आया। इसमें अभ्यर्थियों का ये दावा है कि जो अंतिम चयन सूची यानी कि जो फाइनल लिस्ट होती है उसमें नाम को शामिल कराने के लिए कथित जो बिचौलिए हैं, जो एजेंट्स हैं, उन्होंने 80 लाख रुपए तक की मांग की है। अब उम्मीदवारों ने इस दौरान जो कथित स्टिंग ऑपरेशन है उसके ऑडियो, वीडियो और तस्वीरें भी सार्वजनिक की हैं। और हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो केपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन पर भाई भतीजावाद और धांधली के आरोपों को लेकर निलंबित कर दिया गया था। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं केपीएससी भर्ती में धांधली। तो आपको बता दें कि केपीएससी भर्ती में ये पूरी धांधली का ये पूरा मामला सामने आया, जहां विवादों में 400 पदों की भर्ती है। वेटरनरी डॉक्टरों का ये सबसे बड़ा आरोप, और इसके साथ ही बिचौलियों ने जो है उम्मीदवार जो है इससे जुड़े हुए उनसे संपर्क किया है। साथ ही आपको बता दें कि एक पोस्टिंग के लिए थोड़े बहुत नहीं बल्कि 70 से 80 लाख रुपए की मांग इस समय की गई है। बिचौलियों ने उम्मीदवारों से संपर्क किया है और इसके साथ ही रिजल्ट में कुछ कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा आए हैं, जो कि इससे पहले अगर हम देखें तो यूपीएससी पास करने वालों, जिन लोगों ने यूपीएससी पास किया है उन्हें कम मार्क्स मिले हैं और इनको ज्यादा मार्क्स मिले। फेल अभ्यर्थियों को टॉप रैंक में का आरोप भी जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, उनकी तरफ से लगाया गया। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर कैंडिडेट्स ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। विधानसौधा पुलिस स्टेशन, जो कि बेंगलुरु की विधानसौधा पुलिस स्टेशन है, वहां पर इन जो अभ्यर्थी उनकी तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई और साथ ही पीड़ित उम्मीदवारों ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि फिलहाल अभी हम देखें तो केपीएससी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये साफ तौर पर नजर आता है कि इस समय केपीएससी जो है वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, क्योंकि इससे पहले केपीएससी के जो अध्यक्ष है उनको निलंबित किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक बार फिर सामने आ गया। जनवरी 2026 में इससे जुड़ा हुआ ये पूरा एग्जाम हुआ था, जहां 400 पद भरने के लिए कॉम्पिटिटिव ये पेपर कराया गया। केपीएससी ने ये परीक्षा कराई थी, जिसके बाद में 17 जुलाई 2026 को फाइनल लिस्ट जारी हुई। और लेकिन जब ये पूरी फाइनल लिस्ट सामने आई है तो फाइनल लिस्ट सामने आने के बाद ही ये पूरा जो विवाद है वो भी इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने इस पूरे मामले से जुड़े हुए 3 बड़े आरोप इस समय लगाए हैं। इसमें सबसे पहला जो आरोप है
ये लगाया गया कि जो अधिकारी हैं वो अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि फाइनल लिस्ट में रिश्तेदार के एक व्यक्ति का नाम भी उसमें शामिल है। दूसरा आरोप है कि जो फेल उम्मीदवार है वो टॉपर बन गए हैं। अब आप भी खुद ही सोचिए कि जो व्यक्ति फेल है वो एकदम से अच्छे नंबर कैसे ला सकता है, कैसे वो टॉपर बन सकता है। तो ये दूसरा बड़ा आरोप। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरा आरोप है, तीसरा और जो महत्वपूर्ण और बड़ा आरोप लगाया गया कि जो छात्र, जो अभ्यर्थी हैं, उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को एक जगह पर, एक स्थान पर लेकर जाया जाता है और उनको वहां पर पेपर और उसके साथ में जो आंसर शीट है, जो उत्तर है, वो उनको दे दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं। तो ये 3 बड़े आरोप इस वक्त अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो अभ्यर्थी, उन्होंने इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया है और इस स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वीडियो में हालांकि लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इसमें चेंज है, इसलिए हम आपको टेक्स्ट के जरिए समझा रहे हैं कि 80 लाख रुपए की मांग इस वीडियो के जरिए की गई है, जिसमें 40 लाख रुपए एडवांस मांगे गए हैं। और 40 लाख के अलावा जो एजेंट है वो इसमें कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि आपको ये जो पैसे हैं ये पूरा कैश आपको देना होगा, और कैश भी इधर उधर नहीं बल्कि बेंगलुरु में आकर के आपको ये कैश देना होगा। तो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ ये स्टिंग ऑपरेशन भी इस समय सामने आ चुका है ऑडियो वीडियो के साथ। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। आखिर अभ्यर्थी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आपको वो भी सुनाते हैं। There is a chance of heavy bribing by few candidates and also nepotism, and also we are suspecting that the OMR tampering has also happened in this veterinary officer recruitment, which has suppressed many eligible and righteous candidates. Madam, we come from the rural background. We are sons and daughters of the farmer community. We can't get the demands of this rich society who are demanding 80 lakh crores from the people, from the poor men's. So we are not against any of them. We are standing, we are raising our voice for the justice. तो ये तो अभ्यर्थी की बात हमने आपको सुनाई, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी इस समय इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीएम को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। आपको वो भी सुनाते हैं। PSC under Mr. Shivkumar ji, who is our chief minister, he should take the responsible and he should answer the candidates. Owning the responsibility, he should quit his position. He should resign immediately. That is my demand. और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी ज्योति का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई बेंगलुरु से। ज्योति, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है, वो इस समय नजर आ रहा है कि आप नीट पेपर लीक को लेकर तो तमाम बातें करते हैं, लेकिन वहीं जब कर्नाटक में पेपर लीक का ये पूरा मामला सामने आता है, ये पूरा स्कैम सामने आता है, धांधली, तो उस पर एकदम चुप्पी साधे हुए है। ज्योति, ऑब्वियसली अभी देखिए नीट का जो पेपर लीक हुआ, यहाँ पे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी दिल्ली जाते, जंतर मंतर पे वहां पे प्रतिभटन करते, लेकिन यहाँ पे उनका ही जो स्टेट कर्नाटका गवर्नमेंट की जो अंडर आते हैं केपीएससी में, इतना बड़ा घोटाला का आरोप है। जो पशु वैद्य की अधिकारियों की, जो वेटरनरी डॉक्टर की नियमकाती को प्रक्रिया को लेकर कैंडिडेट्स मतलब इतना गंभीर आरोप किए हैं कि ना ही एक आरोप है, उसमें बहुत आरोप है। जैसे आपने कहा पहले, बहुत बड़ा आरोप है कि 80 लाख का जो ब्राइब का आरोप है, उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स जो मतलब एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, जो यूपीएससी में क्लियर भी नहीं कुछ कर चुके हैं, वो यहाँ पे टॉपर आते हैं। और उसके साथ साथ केपीएससी की जो अध्यक्ष थे, उनका रिश्तेदारों को भी इसमें उनको भी सीट मिलता है। और इसके साथ साथ जो अभ्यर्थियां आरोप किए कि परीक्षा होने से 2 दिन पहले उन लोगों को जो अभ्यर्थियां कैश देने के लिए, प्राइज देने के लिए तैयार थे, उन लोगों को रिजॉर्ट लेकर वहां पे उनको पेपर लिखवाया है। मतलब कितना घोटाला नजर आ रहा है। ये परीक्षा जो अभ्यर्थी सालों भर वो मेहनत करते हैं इस परीक्षा में सूट उन पे पास होने के लिए, लेकिन यहाँ पे सरकार के अंडर आने वाली केपीएससी, जो कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इतना बड़ा घोटाला, पहले ही जो केपीएससी की अध्यक्ष के ऊपर पहले एक आरोप है, वादे करते हैं, तो उनको बेटियों की ही उन्होंने
एक पोस्ट दिए हैं। तो अभी भी देखिए जो अभ्यर्थी कितने मतलब वो भी कल आए थे यहाँ पे बेंगलुरु की विधानसौदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर चुके हैं। उनका मांग ये है कि हम SIT को नहीं मानेंगे क्योंकि वो सरकार की राज्य सरकार के अंडर आता है। तो इस जो पूरे मामले को CBI को देना चाहिए। उसके साथ साथ उनका ये भी मांग है जो फाइनल लिस्ट आपने जो रिलीज किए हैं उसको होल्ड करना चाहिए। तो इसके साथ ही बिल्कुल ज्योति, लेकिन इसके साथ ही एक जो स्टिंग है वो भी इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस स्टिंग के जरिए क्या कुछ निकलकर सामने आया है? सॉरी, जो स्टिंग ऑपरेशन का जो ये वीडियो है जो इस समय काफी वायरल भी हो रहा है, जिसमें ऑडियो में बिचौलिए जो एजेंट हैं उनको भी हम सुन सकते हैं कि 70 से 80 लाख रुपए की डिमांड की गई है। ज्योति, यस, ऑब्वियसली जो कांत कुमार है जो स्टूडेंट लीडर यूनियन लीडर के जो अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन करके जो मिडल मैन है, कोई भी डायरेक्ट ऑफिसर कोई भी बात नहीं की है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि आपको 80 लाख देना ही पड़ता है। उन्होंने कन्नड़ा में संभाषण किए है। तो पहले उन्होंने कहा था कि अगर आप पहले ही बात करते तो जो रकम है 80 लाख थोड़ा कम हो सकता था। ठीक है, लेकिन ठीक है ज्योति, आपके पास में वापस आते हैं। इस वक्त कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं, वो अपने दर्शकों तक पहले पहुंचा देते हैं, जहां इस समय JP नड्डा मुलाकात करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। CGP के जो खास लोग हैं उनसे मुलाकात करें। ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो JP नड्डा ने मुलाकात की और इस दौरान जितेंद्र सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। CGP के जो खास लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आया। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।